हेलो। आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा और इंटरेस्टिंग होने वाला है कि असलियत में तुम हो कौन। मतलब कि तुम कभी भी अपने पुराने फ़ोटोज़ की तरफ देखते हो, कभी भी अपने पास्ट सेल्फ की तरफ देखते हो, तुम कहते हो ये मैं हूँ। लेकिन एक्चुअली वो है क्या चीज़ जिसको तुम कहते हो कि वो तुम हो? क्योंकि देखो, अगर मैं तुम्हारे सामने कुछ पॉइंट्स रखूँ कि असलियत में तुम हो कौन, तो तुम बोलोगे फेस, पर्सनैलिटीज़, एम, गोल, योर चॉइसेस, बिहेवियर्स। लेकिन ये सब तो चेंज हो जाता है टाइम के साथ। अपनी बचपन की 5 साल की उम्र की या 10 साल की उम्र की फ़ोटो देखो और अभी की फ़ोटो देखो, तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा फेस चेंज हो गया, तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, तुम्हारे एम, गोल, बिहेवियर सब चेंज हो गए, तुम्हारी चॉइसेस चेंज हो गई। तो असलियत में क्या जो तुम बचपन में थे वो तुम अभी हो? और तुम किस आधार पे तुम ये कहते हो कि तुम अपने पुराने वर्जन हो, कि मतलब ये मैं ही था? तुम किसी की भी फ़ोटो देख के ये नहीं बोल सकते ना कि ये मैं हूँ। तुम खुद की फ़ोटो देखते हो और तभी बोलते हो कि ये मैं हूँ। तो ऐसा क्या हुआ जो चेंज है? फेस बायोलॉजिकली चेंज हो गया, पर्सनैलिटी वो भी टाइम टू टाइम चेंज हो गई, एम, गोल, बिहेवियर वो भी टाइम के साथ चेंज हो गए, और योर चॉइसेस वो तुम्हारी पर्सनैलिटी और एम, गोल, बिहेवियर के हिसाब से तुम्हारी चॉइसेस चेंज हो गई, या फिर चॉइसेस के आधार पे ये दोनों चेंज हो गए। तो वो असलियत में है क्या चीज़ जो तुम सोचते हो कि ये मैं हूँ? किसी बच्चे की शक्ल देख के बोलते हो कि ये मैं हूँ। मतलब कि वही, अब मैं तुम्हारे 5 साल की बात कर रहा हूँ, जब तुम बच्चे हुआ करते थे। तो मैंने तुम्हें इसका रीज़न बता दिया है कि वो था क्या। अगर एक अजम्पशन मार के चलते हैं कि तुम्हारा मेमोरी, जो पुरानी सारी चीज़ें थी वो इरेज कर दी गई हैं, ठीक है? तुम सेम पर्सन ही हो, लेकिन ये सिर्फ तुम्हें नहीं पता। फिर तुम्हें उस बच्चे की फ़ोटो दिखाई जाए जो तुम 5 या 10 साल में थे, क्या तुम्हें वो याद रहेगा? क्या तुम फिर बोल पाओगे कि वो मैं हूँ? या फिर कोई और? शायद नहीं, क्योंकि तुम्हें उस समय का कुछ याद ही नहीं है। तुम्हारे उस समय की मेमोरी सारी हटा दी गई। उस समय की तुम्हें भुला दिया गया कि तुम्हारा फेस क्या था, तुम्हारा वो क्या था। तो तुम्हें एक बार को ये भी डाउट आएगा कि मैं इस अस्तित्व में मैं आया कैसे? तो यही था द रियल क्वेश्चन, कि असलियत में तुम हो कौन? जब तुम्हारा सब चेंज ही हो जा रहा है, तो फिर ऐसी क्या चीज़ है जिसको तुम देख के तुम ये बोल पा रहे हो कि ये मैं था? क्या वो ऐसे, उस चीज़ का मैं तुम्हें पार्ट बताने वाला हूँ। जैसे कि क्या चीज़ है जो शायद टाइम के साथ चेंज नहीं होती, लेकिन वो बदलती ज़रूर है। यानी कि हमारा असली क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि ये मैं हूँ। तुम्हें ये बोलना चाहिए कि ये मेरा पुराना वर्जन है, या फिर ये मेरे पुराने बिलीव्स हैं, ये मेरा पुराना फेस है। इस तरीके से, क्योंकि देखो, लाइफ का अगर टाइम चेंज होगा तो सब कुछ चेंज हो जाता है। समय के साथ सब चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं, भले ही वो कुछ भी हो। अब अपने को अज्यूम मानो आज से, चलो तुम्हें बचपन की इतनी आप बातें याद नहीं होंगी, लेकिन आज से 5 साल पहले देखो, 5 साल पहले की फ़ोटो देखो, पर्सनैलिटी, फेस, एम, गोल, बिहेवियर, चॉइसेस सब देखो। तुम उस समय क्या बनना चाहते थे और अभी क्या बनना चाहते हो? उस समय तुम्हारे एम, गोल, बिहेवियर क्या थे और अभी क्या है? उस समय तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या थी और अभी क्या है? उस समय तुम्हारा फेस कैसा था और अभी कैसा है? तो तुम्हें पता चलेगा कि एक चीज़ है जो तुम्हें जोड़ के रख रही है, वो है तुम्हारी स्टोरी लाइन। तो यही मैंने यहाँ पे अजम्पशन माना था। अगर तुम्हारी मेमोरी इरेज कर दी जाए तो तुम्हें शायद अपने अस्तित्व पे भी भरोसा ना हो कि मैं आया कैसे। तो वो यही चीज़ है, मेमोरी, क्योंकि तुम्हें वो सब चीज़ें याद है।
उसका वो इम्पोर्टेंट पार्ट याद है जो तुम्हें स्टोरी से कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। तो अब तुम अगले अपने 5 साल में देखोगे, तुम्हें ये 5 साल पहले की जो, मान लो कि अभी हो तुम हो 2026 में, और फिर तुम आते 2031 में, ये 5 साल का गैप, तुम्हारी फिर से एक और ये आइडेंटिटी बदल जाएगी ये सारी। तो तुम्हें इसमें कनेक्टेड क्या रखा? तुम्हारी मेमोरीज, जो तुम्हें याद था कि तुम बचपन में कैसे थे। कुछ इंसिडेंट होते हैं जो हमारे दिमाग में छप जाते हैं, और वही स्टोरी कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होता है। तो एंडिंग में इस वीडियो की कुछ इस तरीके से करना चाहूँगा कि देखो, ये सब चीज़ें तो समय के साथ बदली जाएंगी। तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, तुम्हारा फेस बदलेगा, तुम्हारी पर्सनैलिटी बदलेगी, तुम्हारा एम, गोल, बिहेवियर, तुम्हारी चॉइसेस, शायद जो तुम आज हो वो शायद तुम बचपन में कभी बनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन समय के साथ वो हुआ। तुम्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट भी आया या नहीं भी आया, मजबूरी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम जो काम आज कर रहे हो, जिस तरीके से आज तुम बैठे हो, तुम्हारे पास्ट सेल्फ का और पास्ट बिलीफ का उसमें कुछ ना कुछ हाथ तो है। तुम पास्ट को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। तो एंडिंग है, इट्स अ स्टोरी वेयर कैरेक्टर चेंजेस, बट विद मेमोरी। ऐसी कहानी जहाँ कैरेक्टर बदलता है, उसके बिलीव्स बदलते हैं, उसकी पर्सनैलिटी बदलती है, लेकिन वो अपनी मेमोरीज के साथ भी रहता है, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस भी उसके साथ हैं। तो इसलिए वो उस चीज़ को कनेक्टेड रखता है। तो यानी कि मेमोरीज आर द की। यही एक चीज़ है जो तुम्हें जोड़े रखती है अपने पुराने सेल्फ से, बस, और कुछ नहीं है। अब इसको तुम बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव वे में ले सकते हो। अगर तुम पहले बेकार थे और अब अच्छे हो, तो यानी कि मेमोरीज में तुम्हें वो चीज़ें दी हैं जिससे तुम्हें एक्सपीरियंस हुआ और तुमने वो खुद के साथ बदली। और अगर तुम पहले भी ऐसे थे और अभी भी ऐसे हो, अगर तुम्हारा ग्राफ ऐसा है, देखो 3 तरीके से ग्राफ तुम्हारे हो सकते हैं। पहला यूँ, दूसरा यूँ, और तीसरा यूँ। पहले अच्छे थे, बाद में बेकार हो गए, कांस्टेंट हो, और अच्छे होते जा रहे हो। इन तीनों में ही मेमोरीज का खेल है। तो यही थी एंडिंग ऑफ इट्स वीडियो। और आज से मैं क्योट देना भी शुरू करूँगा वीडियो के आखिरी में। तो क्योंकि ये मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो आज का क्योट है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ चेंजिंग who you are. Sometimes becoming someone new is the proof that you are growing. एक बार फिर पढ़ देता हूँ। Don't be afraid of changing who you are. Sometimes becoming someone new is the proof that you are grown. So it's all. Thanks for watching the video.